ऑटोकैड जैसे आपको पता है कि डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, डिजाइनिंग पर्पज से यूज होता है। हर कंपनी, मोस्टली कंपनी यूज करती है इसको डिजाइनिंग बनाने के लिए। अपने जो प्रोडक्शन अपने यहाँ पे होता है, मतलब कंपनी में जो होता है, उसको डिजाइन करने के लिए, उसके पार्ट डिजाइन करने के लिए, उसकी असेंबली करने के लिए अलग अलग तरीके से इसको यूज करती है। बट होता क्या है, आजकल स्टूडेंट जो है ऑटोकैड कर रहे हैं, सेंटर से ऑटोकैड करते हैं, बट उनको जॉब मिलने के आसार बहुत कम, माइनर परसेंट में आएगा। मतलब अगर काउंट करें, उनको जॉब नहीं मिलती उस लाइन में, जो लाइन में वो करने की कोशिश करते हैं डिजाइनिंग में। उसका रीज़न क्या है, ना मिलने का रीज़न क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इस लाइन में जॉब चाहते हैं तो कैसे आप इस लाइन में आ सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जॉब ना मिलने का कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि जो ऑटोकैड हम एक सेंटर से करके निकलते हैं, एक तरह से अगर मैं आपको बताऊँ, उस ऑटोकैड में और जो हमें कंपनी में करनी होता है डिजाइनिंग, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप डायरेक्ट ऑटोकैड एक सेंटर से करके डायरेक्ट अगर आप कंपनी में काम करोगे तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन ही नज़र आएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, क्योंकि सेंटर पे नहीं सिखाया जाता कि आपको एक सैंपल अगर आपके पास है, एक सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए ये कोई प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट है और इसकी डिजाइनिंग आपने करनी है, तो आपको नहीं पता कि इसका साइज, इसकी आईडी, इसकी ओडी हमें कैसे चेक करनी है। सबसे बड़ा एक तो प्रॉब्लम ये आती है। सेंटर पे बहुत कम होता है, मैं ये नहीं कहता कि सेंटर पे नहीं सिखाया जाता, बहुत सेंटर हैं ऐसे भी जो मतलब इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं, जिनको पूरी नॉलेज है इंडस्ट्री लेवल की, वो कराते भी हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि वो इसको नहीं बता पाते कि ये ओडी आपको कैसे चेक करनी है, ये इसकी आईडी है, ये आपको कैसे चेक करनी है, इसकी थिकनेस कैसे चेक करनी है, लंबाई कैसे चेक करनी है। मतलब ये सारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वर्नियर कैलिपर का काम है। बड़े बड़े अगर लेंथ आ जाती है तो वो इंची टेप वगैरह जो होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें आ जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना ज़रूरी है कि वर्नियर कैलिपर हुआ या माइक्रोमीटर हुआ या फिर इंची टेप वगैरह जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपके अच्छे होने चाहिए एक डिजाइनिंग लाइन में आने के लिए। तो आपको सबसे पहले तो वो अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ा कारण होता है ये कि आपने ऑटोकैड तो कर लिया, एक बेसिक लेवल का आपने कर लिया, बट कंपनी में आपको बोला गया कि आपको ये प्रोडक्ट है, इसकी डिजाइनिंग कर लीजिए। आपको नहीं पता कि आप साइज कैसे चेक करोगे, तो आप नहीं कर पाओगे डिजाइनिंग। तो सबसे बड़ा रीज़न एक तो यहाँ पे ये आ जाता है इसमें लाइन में जॉब न मिलने का। दूसरा, वो कंपनी में क्या होता है, जब आप ये ऑटोकैड पे डिजाइनिंग के लिए जाते हो, वो तो इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपसे जो ड्राइंग वहाँ पे दी जाती है इंटरव्यू के लिए, उस ड्राइंग में और जो आपको सिखाई गई ड्राइंग है, उस ड्राइंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बहुत ही कम सेंटर है, फिर मैं वही बात कहूँगा, बहुत ही कम सेंटर है जो इंडस्ट्री लेवल की ड्राइंग की प्रैक्टिस कराते हैं। तो एक सबसे बड़े रीज़न ये है यहाँ पे, मतलब आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि उस ट्रेनिंग में और जो वर्किंग आपको वहाँ पे करनी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। लेकिन ये पता आपको तब लगता है जब आप इंडस्ट्री में जाते हो। सबसे बड़ा रीज़न। अब बात आती है कि इसको मूव कैसे करना है। मान लीजिए आप जॉब कैसे पा सकते हैं इस लाइन में, सबसे बड़ा क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी पर्सनल राय है, आपने एक काम करना है, आपको कंपनी में स्टार्टिंग में जो भी काम आपको मिल रहा है आप एंटर हो जाइए कंपनी में, एक बार एंट्री कर लीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं सीएनसी में एंट्री की थी, बट आज मैं एज ए डिजाइनिंग, एज ए ऑफिशियल वर्क, एमएस ऑफिस, एक्सेल, ये सारी रिपोर्टिंग जो भी होती है या फिर डिजाइनिंग का जो भी काम होता है वो सारा मैं यहाँ पे करता हूँ कंपनी में। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने की थी सीएनसी ऑपरेटिंग से। अब सीएनसी ऑपरेटिंग करते करते इस लाइन में मैं कैसे आया, मैं क्या, आपने भी यही करना है। अगर आपने थोड़ा सा इसको समझ लिया जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपने किसी भी लाइन में एंट्री कर लेनी है और एंट्री करने के बाद आपने करना है उस लाइन को कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ऑटोकैड आपने सीख लेना है, जो बेसिक चीज़ होगी उसकी वो आपने कर लेनी है। सारी कंप्लीट ट्रेनिंग जो उसकी होती है बेसिक, एंट्री कर लेनी है। जो भी जिस काम पे भी आपको उसमें काम मिल रहा है उसमें आप एंट्री कर लीजिए। एंट्री करने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे कंपनी में जो ड्राइंग होगी
उस ड्राइंग की आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते जाइए। वहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी तरह प्रोडक्ट है, आप उनकी इमेज लीजिए, उनका किसी तरीके से उनका साइज वाइज लीजिए और उसको घर पे आके बना के देखिए, बना दीजिए। जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, 6 महीने 8 महीने, जब तक अच्छी तरीके से उस पर काम कीजिए। मतलब बात यह है, उस कंपनी में जो डिजाइनिंग या प्रोडक्ट जो भी उस कंपनी में बन रहा है, उसकी आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, उसको बना के देख लेना है हर तरीके से, हर एंगल से, कि किस तरीके से इसकी ड्राइंग बनी है, इसमें इसको ड्राइंग को समझना कैसे है। उस ड्राइंग को समझ लीजिए, उसको बना के देखिए घर पे आके। तो अगला इंटरव्यू दीजिए आप दूसरी कंपनी में ऑटोकैड के लिए। जब आप दूसरी कंपनी में कहीं पे इंटरव्यू दोगे उसके लिए, तो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने प्रैक्टिस कर ली है अच्छे से, एक इंडस्ट्री लेवल की जो इंडस्ट्री में काम होता है उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो आप अब आसानी से जॉब पा सकते हैं दूसरी कंपनी में। वहाँ पे तो आपको मिलने वाली है नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि आपकी वहाँ पे लाइन चेंज होना थोड़ा मुश्किल काम है। नई कंपनी में आप जा सकते हो और अपने आप को एज ए डिज़ाइनर शो कर सकते हो, एज ए डिज़ाइनर अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। लेकिन तब तक न करें जब तक आप उस लाइन पे अच्छी पकड़ ना बना लें, उस इंडस्ट्री की कंप्लीट ड्राइंग, कंप्लीट जो वहाँ के प्रोडक्ट है उनकी ड्राइंग जब तक आप अच्छी तरीके से ना बना लें, तब तक आप ये चीज़ ना करें। उससे पहले आप अपने आप को परफेक्ट बना के, और एक तरह से मैं कहूँ तो उसका उस चीज़ का मास्टर बना के, उस चीज़ का आप अपने आप को खिलाड़ी बना के उस लाइन में आपको उतरना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप सोचते हो कि ऑटोकैड करके आप घर बैठे हो और ट्राई कर रहे हो, तो इसमें शायद आपको पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है जॉब मिलने की। एक ये तरीका है, स्टार्टिंग में जो मिले उसमें घुस जाइए और धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट कीजिए इस लाइन में। यही सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कोई नया तरीका हो, या कोई आदमी हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो जो इस वीडियो को देख रहा हो, उसके पास कोई दूसरा तरीका हो, तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे। और जो और लोग नए फ्रेशर लोग हैं, फ्रेशर स्टूडेंट है, वो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उनके लिए ये चीज़ अच्छी हो, उनके लिए काम आ जाए, उनके लाइफ में कुछ चेंजिंग बन जाए। तो आप अपनी राय भी दीजिए कमेंट करके, जैसा भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।